नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को रहना होगा सावधान और किन राशि वालों को हो सकता है लाभ। मेष राशि के लिए आज का कल्याणकारी उपाय भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले कि आज की भविष्यवाणी क्या है उनके लिए। तो किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से आपको सहयोग प्राप्त होता दिख रहा है। पूजा पाठ में भी मन लगेगा। तीर्थ दर्शन हो सकते हैं। विवेक का प्रयोग करें, लाभ ही लाभ मिलेगा। मित्रों के साथ भी अच्छा समय बिता पाने में सफल रहेंगे। वृषभ राशि, आज आपका स्वास्थ्य जो है वो कमजोर नजर आ रहा है। चोट व दुर्घटना से भी हानि संभव है। कार्य करते समय लापरवाही न करें, बनते कामों में बाधा हो सकती है। विवाद से बचना है, काम में मन नहीं लग सकता। किसी भी व्यक्ति के उकसाने में ना आए, विवेक का प्रयोग करें। मिथुन राशि के लिए आज घर परिवार की चिंता बनी रहेगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन व सहयोग भी प्राप्त होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलता रहेगा। घर परिवार में प्रसन्नता रहेगी। भाइयों से मतभेद भी दूर होते नजर आ रहे हैं। और व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में लाभ दिख रहा है। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचना है। कर्क राशि के लिए आज कहा जाए तो लेन देन में जल्दबाजी न करनी बेहतर। आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से क्रोध हो सकता है। भूमि व भवन संबंधी बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त हो रहे हैं। व्यापार व्यवसाय मन के अनुसार रहेगा। बड़ा काम करने का मन बनेगा। रोजगार प्राप्ति के प्रयास भी सफल नजर आ रहे हैं। सिंह राशि के लिए आज रचनात्मक कार्य सफल होंगे। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यात्रा मनोरंजक होगी और प्राप्त जो पार्टी व पिकनिक आदि का भी आनंद मिल सकता है। मनपसंद भोजन की प्राप्ति वहां संभव है। पारिवारिक सदस्यों तथा मित्रों के साथ आनंददायक समय व्यतीत होगा। व्यापार व्यवसाय ठीक चलेगा। घर बाहर प्रसन्नता रहेगी। कन्या राशि के लिए बुरी सूचना मिलने की संकेत मिल रहे हैं। मेहनत अधिक करनी होगी। स्वास्थ्य का पाया कमजोर है और आय में भी कमी दिख रही है। नकारात्मकता बढ़ रही है। विवाद से क्लेश भी हो सकता है। जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। अनावश्यक परेशानी खड़ी हो सकती है। दूसरों की बातों में नहीं आना और धैर्य रखना है। तुला राशि, आज सामाजिक कार्यों में मन लगेगा। दूसरों की सहायता कर पाने में भी सक्षम होंगे। मान सम्मान तो मिल रहा है। रुके हुए कार्यों में भी गति आएगी। पारिवारिक सहयोग मिलता रहेगा। व्यापार भी ठीक चल रहा है। मनोरंजक यात्रा संभव है और मित्रों के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। घर बाहर सुख शांति रहेगी। झंझटों में न पड़े। ईर्ष्यालु सक्रिय हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए आज उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। भूले बिसरे साथियों से मुलाकात। कोई नया बड़ा काम करने की योजना भी बनेगी। भाइयों का तो सहयोग प्राप्त हो ही रहा है। व्यापार व्यवसाय में भी मन के अनुसार गति दिख रही है। भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। बुद्धि का प्रयोग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी। समय प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। धनु राशि, आज यात्रा जो है वो मनोरंजक होगी। भेंट व उपहार की प्राप्ति भी संभव। किसी बड़ी समस्या का हल मिलेगा। व्यवसायिक साझेदार पूर्ण सहयोग करेंगे। कोई नया उपक्रम प्रारंभ करने का भी मन बना सकते हैं। वरिष्ठ जनों की सलाह काम आएगी। नए मित्र बनेंगे और आय बनती रहेगी। मकर राशि के लिए आज अनावश्यक जोखिम न लेने की सलाह दी जा रही है। किसी भी व्यक्ति के उकसाने में भी नहीं आना है। फालतू खर्च हो सकता है। पुराना रोग भी उभर कर सामने आएगा जिसके लिए सेहत को प्राथमिकता देनी बहुत जरूरी। लेन देन में सोच समझकर ही कोई फैसला ले। जोखिम व जमानत के कार्य टालने हैं आपको। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय यह ठीक नहीं। चिंता तथा तनाव हो सकती है। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो आज के लिए मनोरंजक यात्रा की योजना बनेगी। डूबी हुई रकम प्राप्त हो सकती है। आय में वृद्धि होगी। बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। प्रसन्नता इससे जाहिर सी बात है आएगी और मित्रों के साथ भी अच्छा समय व्यतीत होगा। व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य बिगड़ने के संकेत हैं। ध्यान रखने की जरूरत। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है और आपका आत्मविश्वास बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन यदि आप अपने बढ़ते हुए खर्चों को लेकर परेशान चल रहे हैं तो उनमें आप बड़े सदस्यों से बातचीत कर सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र के जरिए जानते हैं कि आज का जो दिन है वह कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 मूलांक 1 के जातकों के लिए आज व्यापार में भाग्य की मदद से लाभ प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों के काम में आ रही जो गतिरोध हैं वो दूर होंगे और काम के सिलसिले में छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। उपाय करें, बेसन के हलवे का सेवन करें। मूलांक 2 के जातक आज परिवार का माहौल सुखद रहेगा। दिनचर्या में भी कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। नौकरी में रुके हुए कामों को अपनी सूझबूझ से निपटाने में सक्षम होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा। उपाय करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। मूलांक 3 के जातक आज व्यापार में परिवार जनों की सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। नौकरी में सहकर्मियों की मदद से अपने सभी काम समय से पहले पूरे कर लेंगे। विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल रही है और उपाय भी कर सकते हैं, सोना बेचने या गिरवी रखने से बचें। मूलांक 4 के जातक आज का जो दिन है वह आपके लिए जो विद्यार्थी वर्ग है किसी विदेशी भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है। व्यापारिक मुद्दों को भी योजनाबद्ध तरीके से सुलझाने की कोशिश की जा सकती है। सफलता अवश्य मिलेगी। उपाय करें, किसी धर्म स्थल में सेवा कार्य करें। मूलांक 5 के जातक आज कार्य क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। रुका हुआ पैसा भी वापस मिलने से आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आज बातचीत के दौरान शब्दों का सही प्रयोग करें। उपाय करें, गुड़ चने का प्रसाद बांटें। मूलांक 6 की बात करते हैं। आज अंक राशि के अनुसार कला और संगीत के क्षेत्र से जुड़े लोगों को कुछ बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। जीवन साथी के साथ घूमने का भी कार्यक्रम बन सकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। उपाय करें, गाय को गुड़ खिलाएं। मूलांक 7 के जातक आज संतान संबंधित कोई भी शुभ समाचार आपको मिलेगा। जी हाँ, सामाजिक गतिविधियों में आपका सराहनीय योगदान रहेगा। व्यापार में भी कोई बड़ा सौदा मिल सकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन को अगर इच्छुक थे तो उन व्यक्तियों को आज शुभ सूचना मिल सकती है। उपाय करें, केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 8 के जातक आज कार्य क्षेत्र में किसी भी गैरकानूनी काम में रुचि बिल्कुल न दिखाएं। करीबी रिश्तेदार का नकारात्मक व्यवहार जो है, नेगेटिव ऑरा आपको परेशान कर सकता है और पति पत्नी के बीच तो सामंजस्यता की स्थिति बनी रहेगी। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। सावधानी बरतें और उपाय करें, रात में गुड़ का सेवन न करें। आइए बात करें मूलांक 9 के जातकों की। तो मूलांक 9 के जातक कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपकी बातों से प्रभावित होंगे। शाम को मित्रों के साथ अच्छा समय भी व्यतीत करने का मौका मिलेगा। आज आपकी रचनात्मक प्रतिभा सभी के सामने खुलकर आएगी। उपाय करें, लाल चंदन का तिलक लगाएं। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 20, 2024 शनिवार पौष माह की शुक्ल पक्ष दशमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 6:01 पर। चंद्रोदय 20 जनवरी दोपहर 1:24 पर, चंद्रास्त 21 जनवरी रात 3:18 पर। तिथि शुक्ल पक्ष दशमी 19 जनवरी शाम 7:52 से 20 जनवरी शाम 7:26 तक। शुक्ल पक्ष एकादशी 20 जनवरी शाम 7:26 से 21 जनवरी शाम 7:27 तक। नक्षत्र कृत्तिका 20 जनवरी रात 2:50 से 21 जनवरी रात 3:09 तक। रोहिणी 21 जनवरी रात 3:09 से 22 जनवरी रात 3:52 तक। साध्य 18 जनवरी दोपहर 2:47 से 19 जनवरी दोपहर 12:45 तक। शुभ 19 जनवरी दोपहर 12:45 से 20 जनवरी सुबह 11:06 तक। करण तैतिल 19 जनवरी रात 7:52 से 20 जनवरी सुबह 7:36 तक। गर 20 जनवरी सुबह 7:36 से 20 जनवरी शाम 7:27 तक। वणिज 20 जनवरी शाम 7:27 से 21 जनवरी सुबह 7:24 तक। योग शुभ 19 जनवरी दोपहर 12:45 से 20 जनवरी सुबह 11:06 तक। शुक्ल 20 जनवरी सुबह 11:06 से 21 जनवरी सुबह 9:46 तक।
अशुभ काल राहु सुबह 9:55 से 11:16 तक, यमगंड दोपहर 1:58 से 3:19 तक, कुलिक सुबह 7:14 से 8:34 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 8:40 से 9:23 तक, वर्ज्यम दोपहर शाम 7:38 से रात 9:17 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से 12:59 तक, अमृत काल रात 12:43 से 2:20 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शनिदेव महाराज सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हैं। यह चराचर जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार दंडित करने का अधिकार रखते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के वक्त शनिदेव की आंखों में ना देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नजरें नीचे रखें। शनिदेव से नजरें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नजर पड़ सकती है। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा करने से आपको अशुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा का महत्व। माता छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को आमतौर पर केवल नकारात्मकता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शनि के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शनिदेव को संतुलन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। इस वजह से उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन या फिर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नियमित रूप से रोजाना पूजा करने से शनिदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि यह दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखी उनकी शिला के सामने रखें। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें। उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है।
शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जूने इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जूने इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है।
अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंग बली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके